नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम जानेंगे कि स्क्वेयर ऐप पर आईडी बनाने से लेकर पेमेंट हम किस प्रकार से जो है स्क्वेयर ऐप के माध्यम से भेज सकते हैं। देखिए, आवश्यक जानकारी इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिएंगी। एडमिन आईडी और पासवर्ड जो विभाग द्वारा दिया गया है। 3 आईडियाँ यहाँ बनेंगी हमारी। एक अध्यापक की आईडी मेकर के रूप में, एसएमसी प्रधान की आईडी चेकर के रूप में और स्कूल मुखिया की आईडी अप्रूवर के रूप में। सभी के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। अगर प्रधान की ईमेल आईडी नहीं है तो उसकी जगह आप स्कूल की ईमेल आईडी भर सकते हैं। जिसके पास पेमेंट भेजनी है उसका अकाउंट नंबर हमें चाहिए होगा। देखिए, सबसे पहले जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं जीपीएस डीपीएस, देखिए एसएमसी प्रधान की यहाँ पे नाम है। इस प्रकार हमें 3 आइडिया और बनानी है, एक हमारी पहले से ही बनी है। आप ऐसे लिख सकते हैं, जीपीएस आपके गांव जहाँ स्कूल है वहाँ पे मेकर, जीपीएस जी का एसएमसी और जीपीएस जी का अप्रूवल। ये हमने स्कूल के एड्रेस के साथ आप अपनी आईडी का नाम जो है सोच कर रखें। देखिए, यहाँ पे कुछ निशान दिए गए हैं, जैसे प्लस का निशान है, ये हमेशा नई विंडो या नया कॉलम जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं पीछे पेंसिल का निशान, ये हमेशा एडिट के लिए यूज किया जाता है। हम इसलिए बात करें ताकि हमें बीच बीच में ये चीज़ें बार बार आएंगी। और ये देखिए, जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं सिलेक्ट अप्रूवल, तो सबसे पहले जो जेपटी टीचर होगा वो मेकर बनाएगा, एसएमसी प्रधान के पास वो भेजेगा और उसके बाद हेड टीचर, हेड मास्टर या प्रिंसिपल के पास जाएगी। और सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में ये 4 यहाँ पे होंगे, प्राइमरी और मिडिल में 3 मेंबरों की हमें आईडी क्रिएट करनी है। तो ये बार बार आपके पास आएगा, जैसे इसको आप दबाएंगे तो सामने वाले में उसका नाम आ जाएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको ये हर बार आएगा, वेरीफाई करना है। मेकर एसएमसी प्रधान के पास भेजेगा जेबीटी टीचर, और एसएमसी प्रधान जो है यहाँ से हेड टीचर के पास भेजेगा। यहाँ हमेशा अप्रूव ही लिख सकते हैं आप और इसको सबमिट कर देंगे हम। आप इस वीडियो को एक बार पहले देख लें, फिर आप अपनी आईडी के लिए सभी कागज साथ में लेके बैठें और फिर दोबारा से हम इसको कर सकते हैं। आप इस वीडियो को रोक लें जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ अपनी आईडी क्रिएट करते रहें। देखिए, यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को खोलने के लिए नीले रंग के वर्ड पर क्लिक करें। देखिए, बार बार आएगा ये हर बार। जो वेंडर की आईडी बनाएंगे उसमें इस ब्लू कलर के बटन पर हम बार बार क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपको आईडी और पासवर्ड दी गई थी, आप दोनों इसमें फिल कर लीजिए। एडमिन की जो आईडी विभाग द्वारा आपको दी गई, इसे लॉगिन कर लीजिए। और अब हम देखिए, ऊपर यहाँ पे जो फोटो दिखाई देगी, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव, इस पे जाएंगे और देखिए यहाँ पे जो पीछे आप पेंसिल देख पा रहे हैं, इस पेंसिल को आप क्लिक करें तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पहले ही आपकी एम्प्लॉय आईडी दी गई है और सामने यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हेड का जो नाम है वो देंगे, हेड की मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे और ईमेल आईडी जो है हेड अपनी पर्सनल यहाँ पे दे सकता है। देखिए, अब यहाँ पे हेड मेल है, फीमेल है और एड्रेस में आप सभी यहाँ पे अपना विलेज जो है, वो जिस स्कूल में आप हैं वहाँ का विलेज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब ये हमारी आईडी तैयार है। अब हम इसको एक बार यहाँ से लॉग आउट करेंगे और जो इसका पासवर्ड है वो चेंज करेंगे, क्योंकि पासवर्ड विभाग द्वारा ईमेल के माध्यम से भेजा गया था सभी स्कूलों को एक जैसा। अब इसको हम लॉग आउट कर लेते हैं और यहाँ देखिए नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड पे हम जाएंगे और यहाँ ईमेल डालकर अपनी वेरीफाई कर देंगे। जनरेट ओटीपी हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओटीपी नीचे आ गया है। ओटीपी आपके पास देखिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आएगा, तो आप वहाँ से ओटीपी डालकर इसको वेरीफाई कर दें। देखिए, अब न्यू पासवर्ड आपसे मांग रहा है। दोनों में आप एक ही जो पासवर्ड है वो डालकर इसको सेव कर दें। देखिए, हमारा पासवर्ड जो है यहाँ से अपडेट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर जो पिक्चर आप दिखाई दे रहे हैं, नाम चेंज हो चुका है और पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, मास्टर डाटा पे हम जाएंगे
और मास्टर डाटा में हम देखिए यहाँ पे ऊपर जो आप ब्लैक कलर में प्लस का निशान देख रहे हैं, अब हम अपनी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप मेकर की आईडी क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप नाम सोच चुके होंगे, जीपीएस डीपीएस मेकर हम दे रहे हैं, डेरा प्रताप सिंह। आप अपने जिस स्कूल आपका गांव में है वहाँ का नाम इसमें दे सकते हैं और इसको चेक वेरीफाई यहाँ पे आप कर लेंगे। आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं अगर, और साथ के साथ अपनी आईडी बनाते रहें। देखिए इस प्रकार का सरफेस हमारा आ गया है। तो यहाँ पे हमें मेकर में क्या करना है, अपने किसी टीचर का यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं जो मेकर का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें आप टीचर की दे सकते हैं, मेल है या फीमेल। अब देखिए यहाँ पे हमें जो डेजिग्नेशन हम भरेंगे, जब टीचर हमने भरा, तो आपने ध्यान रखना है कि आप बाद में जब खोलेंगे तो यही स्पेलिंग, इसी पे हम बार बार क्लिक करें। सेव हम इसको कर देते हैं। देखिए ऊपर आपकी जो जीपीएस मेकर की आईडी जो यहाँ पर आ गई है। अब दोबारा से हम प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे और इस बार हम जो एसएमसी प्रधान की जो आईडी है वो क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम जीपीएस गांव का नाम और हम लिखेंगे एसएमसी। ये हमें एम्प्लॉय आईडी का जो यूज़र नेम है यहाँ पे वो दे देना है और इसको चेक अवेलेबिलिटी कर देना है। ये अवेलेबल यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे एसएमसी प्रधान का नाम, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो आप स्कूल की डाल सकते हैं। और इसको देखिए यहाँ डेजिग्नेशन पे जब हम जाएंगे, डेजिग्नेशन पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एसएमसी प्रेसिडेंट, एसएमसी प्रेसिडेंट हमने चुना। तो इस स्पेलिंग का आप ध्यान रखें क्योंकि जब आप बिल बनाएंगे तो इसी को आप ध्यान में रखकर इसी को आपने सेलेक्ट करना है। मेल है तो मेल, और देखिए जहाँ पे रेड कलर से आता है वहीं आपने देखकर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एसएमसी प्रधान की भी हमारी आ गई है। अब हमें स्कूल के मुखिया की आईडी बनानी है, तो दोबारा से प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे अप्रूवर या एचटी की आईडी बनाएंगे। इसी प्रकार अप्रूवर एपी लिख सकते हो आप या पूरा लिख सकते हो। हेड का नाम, हेड का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मेल और फीमेल, ये आप यहाँ पे लिख के देखिए। हेड टीचर हमने लिया है, हेड मास्टर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देंगे। अब इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे। देखिए आपकी तीनों जो आइडिया हैं, चेक मेकर, चेकर और अप्रूवर, वो सभी बनकर यहाँ पर तैयार हो गई। अब हम यहाँ से देखिए ऊपर पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे मास्टर डाटा पे। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सेटअप लिखा हुआ है। देखिए सेटअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 8 अप्रूवल जो लिस्ट हैं वो दी गई हैं। तो हम यहाँ से एक एक करके सभी को वेरीफाई करेंगे। 8 लिस्ट को आप यहाँ से प्लस के निशान दबाएंगे तो यहाँ ये आ जाएगी और यहाँ आप एक एक करके लिस्ट निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिस्ट है, आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से। सब प्रोजेक्ट के हमने लिया और यहाँ पे लेटस, ये ओटीपी से अप्रूव है तो इसको आप ओके कर दें। देखिए अमाउंट यहाँ दी गई है, स्टार्ट अमाउंट 0 रखेंगे और जो एंड अमाउंट है उसमें आप जो प्राइमरी का है तो 2 लाख रुपए तक भर सकते हैं क्योंकि इतनी ही मोस्टली अमाउंट रहती है। 3 भरना चाहें 4 आप कोई भी भर सकते हैं। यहाँ देखिए डेजिग्नेशन, भाई सब यहाँ क्या करना है, जो अभी हमने बनाया था मेकर, सबसे पहले वो आएगा। तो उसको जो नाम दिया था, देखिए जेबीटी टीचर हमने यहाँ उसको नाम दिया था, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे नंबर पे करना है एसएमसी प्रेसिडेंट और तीसरे पे हमारा रहेगा हेड टीचर, हेड मास्टर या प्रिंसिपल। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में यहाँ 4 होंगे, बीआरपी या एबीआरसी भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ हमने फिल कर दिया है और सामने जो है दोनों जगह पे अप्रूवल जो है, डेजिग्नेशन और अप्रूवल अथॉरिटी दोनों जगह पे ये आ चुके हैं। और लास्ट में देखिए यहाँ सेलेक्ट अप्रूवल, भाई लास्ट अंतिम अप्रूवल किसकी होगी, तो यहाँ पे आप जो भी हायर अथॉरिटी है, हेड टीचर जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि वो अंत में सारे जो बिल हैं हमारे वो अप्रूव कर सकता है। तो अंत में आपने ये लिखना है, हर उसमें यही प्रोसीजर रहेगा। देखिए हमारे यहाँ पे
जो सब प्रोजेक्ट आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ से नंबर 2 लेंगे। अब इसी प्रकार आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। हम वेंडर यहाँ से लेंगे। देखिए OTP हमने यहाँ ओके कर दिया है, और जिनकी अमाउंट यहाँ पे नहीं आ रही होगी तो अमाउंट आप रहने दें। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन हम भरेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले मेकर, जो JBT टीचर हमने नाम दिया था उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो उसकी स्पेलिंग है वो ध्यान में रखेंगे, वही लिखेंगे। और उसके बाद SMC प्रेजिडेंट, तो उसकी जो स्पेलिंग देखिए SMC के बहुत सारे यहाँ कॉलम आ रहे हैं, हमें वही लेना है जो हमने बनाया है। तो SMC जो प्रेसिडेंट है ये हमारी स्पेलिंग थी, ये हमने ले लिया। इसके बाद हमने लिया था हेड टीचर। ये सीक्वेंस में आपने यहाँ पे भरना है कि पहले मेकर करेगा, फिर चेकर, SMC प्रेसिडेंट, और अंत में हेड टीचर। और लास्ट में आपने जो है हेड टीचर ही भरना है। जो सेलेक्ट अप्रूवल जो देगा वो हेड टीचर ही यहाँ पे रहेगा, और इसको सेव करते जाना है। अब आप वीडियो को रोक सकते हैं, और इसी प्रकार 8 यहाँ कॉलम है आपके पास, तो सभी को आप बारी बारी से तब तक इनको इसी प्रकार से लिख लें। यहाँ 8 अप्रूवल आप क्रिएट करने के बाद इस साइट को लॉग आउट कर दीजिए। इसके बाद हम देखिए, हमने ऊपर यहाँ आप देखेंगे, आप टैब में या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे लैपटॉप में ऊपर 3 टैब ओपन करेंगे, और तीनों टैब में हम जो है स्क्वायर ऐप यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि अब ID पासवर्ड जो है आपको मैसेज के माध्यम से मिल चुका होगा। तो आप देखिए एक पे मेकर की ID जो है वो आप लॉगिन कर लीजिए एक टैब में। इस प्रकार से आप लॉगिन कर लें। दूसरे टैब में आप SMC प्रधान, जो चेकर की ID थी हमारी GPS DPS SMC, उसको आप लॉगिन कर लीजिए यहाँ से कैप्चा आप डाल के। और इसके बाद तीसरे टैब में आप जो हेड की ID थी, अप्रूवर की ID थी हेड टीचर वाली, वो आप OTP डालकर लॉगिन कर लीजिए। और इसके बाद आप जो है मेकर की ID को जो है ओपन करेंगे। हम मेकर की ID पे जाएंगे, और यहाँ देखिए आप जो वेंडर देख पा रहे हैं, इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, देखिए वेंडर नीचे आ गया है, लिस्ट, अबूज। अब हमें जिसको पैसे भेजने हैं वेंडर को हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। पहला ऑप्शन है क्रिएट वेंडर। देखिए यहाँ सिंगल और बल्क ये लिखा है, सिंगल पे हम जाएंगे, और इसके साथ हम यहाँ पे सिंगल की देखिए ग्रांट की जो स्कीम है वो इसके पहले ही भरी आएगी, और यहाँ पे पर्सनल आप करेंगे, और यहाँ पे अदर्स, ठीक है। पर्सनल डिटेल, यहाँ ध्यान ये रखें, नाम लिख दें वेंडर का जिस अकाउंट में पैसे भेजने हैं। यहाँ ध्यान ये रखें कि जो स्टार जिस पे नहीं लगा है उन कॉलमों को यहाँ पे आप खाली छोड़ सकते हैं, उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो हम है वेंडर का नाम जो लिख देते हैं हमें जिसको पैसे भेजने हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए पैन नंबर ये हमें भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है। तो अब हम जो जाएंगे यहाँ एड्रेस डिटेल आप देख पा रहे हैं, स्टेट हरियाणा है, डिस्ट्रिक्ट ये सारी आप भर लेंगे, ब्लॉक अपना भर लेंगे जी। इसके बाद देखिए यहाँ सामने स्टार नहीं लगा है, और इसके बाद आप उसका एड्रेस भर लेंगे जहाँ का है, ठीक। इसके बाद हम नीचे बैंक डिटेल पे आते हैं। बैंक डिटेल में आप सबसे पहले बैंक भरेंगे, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, यूनियन बैंक, जो भी उसका वेंडर का बैंक है जिसे हमें पैसे भेजने हैं वो यहाँ पे उस बैंक का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद स्टेट चूज करेंगे कहाँ पे वो बैंक है, तो हरियाणा के अंदर हमारा है, दूसरी स्टेट के हैं तो वहाँ का बैंक आप चूज कर सकते हैं। और इसके बाद हरियाणा चूज करने के बाद देखिए ब्रांच चूज करेंगे आप, ब्रांच का यहाँ से जहाँ भी वो ब्रांच है जिस भी शहर में उसका नाम लिख के यहाँ से सर्च कर सकते हैं और वो आ जाए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने अपने आप IFSC कोड जो है वो आ जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर उनका लिखेंगे, और इसके बाद सामने जो अकाउंट है टाइप कौन सा है, सेविंग, तो ये हमारा रहेगा। और इसको चेक आप कर सकते हैं, ये देखिए अवेलेबल यहाँ पे लिखा आ गया है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे जो हमने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये मेकर की ID से बनेगा, JBT टीचर की ID से या TGT जो भी रहेगा। अब यहाँ से हम देखिए सबसे पहले हमने JBT टीचर की ID से बनाया है,
तो वो किसके पास भेजेगा? एसएमसी प्रेसिडेंट के पास। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका नाम सामने आ जाएगा और यहाँ आप लिख सकते हैं प्लीज अप्रूव दिस या अप्रूव दिस और इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो हमारी जो ये वेंडर है वो एसएमसी प्रधान की जो साइट पे है, देखिए सबमिटेड हमारे द्वारा कर दिया गया है, तो आगे चला गया है। अब क्योंकि हमने तीनों टैब खोल रखे हैं तो अब एसएमसी प्रधान का जो टैब है उस पर हम आएंगे और यहाँ पर भी वेंडर को जैसे ही हम दबाएंगे तो देखिए ये वेंडर जो हमने अभी बनाया था वो इसके ऊपर आ गया है। तो हमने पहले भी बताया था कि ब्लू कलर में जो देखिए सबसे आगे लाइन लिखी है, इसको हम VN के नाम से देखिए इसको सिलेक्ट यहाँ से जैसे ही आप दबाएंगे तो सारी डिटेल वेंडर की यहाँ पे खुल गई है एसएमसी प्रधान की साइट। अब एसएमसी प्रधान देखिए नीचे अप्रूव एंड फॉरवर्ड ये लिखा है और जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ देखिए एक कॉलम OTP आपके पास आ गया होगा एसएमसी प्रधान के मोबाइल नंबर पे या जो ईमेल आईडी आपने भरी है वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई करने के बाद अब देखिए एसएमसी प्रधान किसके बाद भेजेगा? हेड के पास, जो हायर अथॉरिटी है। तो यहाँ से हमें एसएमसी प्रधान की साइड से किसको सेलेक्ट करना है? हेड टीचर को, क्योंकि अप्रूव फॉरवर्ड यहाँ से हो गई है। हेड टीचर को भेजेगा तो हायर अथॉरिटी जो भी है, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, हेड टीचर हमारे पास है तो उसको हम भेजेंगे। यहाँ पे सामने सेलेक्ट एम्प्लॉय तो उन्हीं का नाम आ जाएगा और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं अप्रूव दिस, सेंड फॉर अप्रूवल, प्लीज अप्रूव और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यस इस पे दबाएं। देखिए सक्सेसफुल हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद ऊपर टैब से हम जो हेड टीचर का हमारी आईडी हमने ओपन कर रखी है उस पे दबाएंगे और वैसे ही अब वेंडर पे हम आ जाएंगे। अब देखिए वेंडर पे ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, फॉरवर्डेड यहाँ पे आ गया है। तो जो ब्लू कलर की सबसे आगे नंबर दिया गया है वेंडर के नाम के आगे, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही देखिए सारी डिटेल जो पहले आ रही है, ये हेड टीचर की आईडी है हमारी और इस पे देखिए अप्रूव लिखा आ रहा है। अप्रूव एंड फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि हो सकता है सीनियर सेकेंडरी में 3 से 4 अप्रूवल होते हैं। तो इसमें भी आप जैसे ही अप्रूव पे दबाएंगे तो OTP मांगेगा आपसे, इसमें OTP डालकर आप इसे वेरीफाई कर दीजिए। जहाँ भी आप रुकना चाहें, आप साथ में चलना चाहें तो इसको अप्रूव्ड यहाँ पे लिख के कन्फर्म कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से आपका वेंडर जो है अप्रूव्ड यहाँ सबमिटेड आ रहा था, अब वहाँ अप्रूव्ड लिखा आ रहा है। अब देखिए PFMS स्टेटस देखेंगे तो ये 24 घंटे में अप्रूव होगा। अभी ये PMS पे वेटिंग फॉर PFMS स्टेटस ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम दोबारा से देखिए मेकर की आईडी में जाकर वेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए वेंडर ग्रुपिंग, वेंडर्स का ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि जो हमें आवश्यकता है जिन जिन वेंडर की या आस पड़ोस में है वो सभी वेंडर एक साथ हमें मिल जाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेंडर ग्रुपिंग में जाके देखिए यहाँ पे हमने प्लस के निशान पे क्लिक किया और वेंडर ग्रुप क्रिएट, एक ही मद है इसमें SSA हरियाणा HR 187 के नाम से, और यहाँ पे अदर्स हम लेंगे, सेलेक्ट वेंडर टाइप्स, इसमें हम अदर्स भरेंगे और ग्रुप नेम की बात करते हैं। ग्रुप नेम आप अपने स्कूल का नाम दे सकते हैं, उसके आगे 1 लगा दें। अवेलेबिलिटी यहाँ दिखाएगा आपको कि आपको नाम मिल सकता है या नहीं। ग्रुप बनाना ज़रूरी है क्योंकि आपके 3-4 वेंडर हैं तो वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, देखिए वेंडर आईडी, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। ये पूरे हरियाणा के वेंडर यहाँ से आपको शो करेगा। तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल का नाम या अपने शहर का नाम डालकर, जैसे हमारा चीका है, अगर मैं यहाँ चीका लिखता हूँ तो मुझे जितने भी चीका के वेंडर, क्योंकि पहले बहुत सारे वेंडर बने हुए हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा गुप्ता पुस्तक भंडार चीका है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके पीछे प्लस का जो निशान है इसको दबाकर आप यहाँ पर एक से ज़्यादा वेंडर को जो है जोड़ सकते हैं अपने ग्रुप में। अभी अगर साथ के साथ आप करेंगे, जो वेंडर आपने अभी बनाया है तो वो इसमें अभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो PFMS पे जो अप्रूवल के लिए गया हुआ है, 1 दिन बाद आप उसको जोड़ पाएंगे। देखिए हमने जो वेंडर बनाया था ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए एक वेंडर यहाँ जोड़कर आप ग्रुप को सेव कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम यहाँ एक और जो वेंडर है उसको जोड़ देंगे
माँ लक्ष्मी स्टील वर्कर्स, देखिए हमने यहाँ पे 2 जो हमारे वेंडर हैं वो यहाँ पे जोड़ दिए। इसके बाद हम इसको यहाँ से सेव पे जो है क्लिक कर देंगे। इसको डिलीट आप कर सकते हैं पीछे से, प्लस से इसको और जोड़ना चाहें तो और वेंडर को आप यहाँ पे बाद में भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ग्रुप का नाम आ गया है और इसमें यहाँ पे 2 वेंडर जो हमें शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार आप इसको जोड़ सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारे अकाउंट में किस किस मद में कितना पैसा है। देखिए एजेंसी लिमिट यहाँ लिस्ट आप शो करेंगे, एजेंसी लिमिट व्यू सबसे नीचे इस पे जाएंगे, सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे एजेंसी लिमिट व्यू, तो यहाँ पे देखिए 3 मद हमें दिखा रहा है जिनके अंदर पैसे आए हुए हैं 750 रुपये, 50,000 और 1500 रुपये। तो जिस भी मद से आपने पैसे खर्चने हैं, यहाँ ब्लू लाइन में देखिए प्रोजेक्ट डिटेल वो नंबर यहाँ पे आगे शो कर रहा है ब्लू कलर के अंदर। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि 52 लास्ट वाला डिजिट 52, 37 और 24 भी किस मद में से आपने वेंडर को पैसे भेजने हैं, तो वो आपने जरूर ध्यान यहाँ पे रखना है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इस मद में आगे कौन कौन सी मद के अंतर्गत पैसे आए हुए हैं। देखिए वेंडर ग्रुपिंग की हमारी बात थी कि हम बाद में भी इसमें जोड़ सकते हैं। हमारा एक वेंडर जो था, जो हमने पहले तैयार किया था, वो रह गया था, डिलीट आप कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट डे उस वेंडर की हमारे की जो सीरियल नंबर था उसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट अगर करेंगे तो आपके देखिए वेंडर यहाँ पे आ गया है जिसको पैसे भेजने थे, और इसको अब हम अपडेट कर देंगे। तो ये अब हमारा वेंडर जो हमारी लिस्ट में जुड़ जाएगा। वो बाद में आप कितने भी वेंडर यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब हम मेकर के आईडी में जाकर देखिए दोबारा से एक्सपेंडिचर से ऊपर देखिए है सब प्रोजेक्ट, इसके माध्यम से हम बिल बनाना जो है सीखेंगे। एक्सपेंडिचर के बिल बनाने से पहले हमें सब प्रोजेक्ट में जो है बिल बनाने पड़ेंगे। तो सब प्रोजेक्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे जो खुलेगा क्रिएट, तो क्रिएट पे हम जाएंगे। ये सारा काम मेकर की आईडी में होगा हमारा जी। मेकर देखिए अब हमारा सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे हम आ जाते हैं, यहाँ से दबाएंगे तो हमें जिस मद से पैसे देने थे, हमें 1500 में से देने हैं 24 वाले इसमें से, तो हम इसमें से क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या है, हमें कुछ भी सब प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि किस को दे रहे हैं या कैसे वो दे रहे हैं, ताकि वो उस पर आ जाए और हमें बाद में याद रहे। एसएमसी के आईडी कार्ड के लिए हम जो है 500 रुपये यहाँ पे वेंडर को दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ वेंडर पे क्लिक करना है और यहाँ विद टैक्स और विदाउट टैक्स। तो विद टैक्स हम अमाउंट पे कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार का टैक्स यहाँ पे नहीं काटना होता स्कूल की तरफ से। तो यहाँ हम विद टैक्स इस पे क्लिक करेंगे, कुछ डिटेल्स भी इससे रिलेटेड दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल है या मेड ऑफ ऑपरेशन, सिंगल हमारा रहेगा। सिलेक्ट वेंडर ओदर्स पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट वेंडर ग्रुप। अब यहाँ जो हमारा ग्रुप काम आएगा, देखिए जो हमने ग्रुप अभी बनाया था वेंडर का GPS DPS 1 के नाम से, वो यहाँ पे काम आता है, क्योंकि वो 5 ही वेंडर हमें यहाँ पे मिल जाएंगे, नहीं तो पूरे हरियाणा के वेंडरों में से हमें खोजना पड़ेगा। या आप उसको ये देखिए सैंक्शन नंबर। अब यहाँ पे जो आप रजिस्टर में जो सैंक्शन नंबर लिखेंगे या शुरू करेंगे, जैसे GPS DPS 01 या जो भी सैंक्शन आप इसको देना चाहें, काउंटिंग आगे चलेगी बिलों पे, तो वो सैंक्शन नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे हमारा आ गया, क्योंकि हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया है तो वेंडर हमारे ग्रुप से ही आएंगे। अब 4-5 जो भी वेंडर हमने सेलेक्ट किए थे उसी में से अब हम अपने वेंडर का यहाँ नाम लिख देंगे, तो वेंडर वो आसानी से हमें मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से वेंडर हमें आ गया है और हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसके आगे देखिए कंपोनेंट्स डिटेल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें जो सिलेक्ट करते ही एक अलग विंडो खुल जाएगी इस प्रकार की। देखिए 1500 रुपये में 2 हमें राशियाँ दिखा रहे हैं, 1000 रुपये और 500 रुपये। तो हमें 500 रुपये पे करने हैं, तो जो 500 रुपये वाले हैं अमाउंट टू बी पेड, यहाँ देखिए इससे आगे वाला कॉलम है जहाँ 500, यहाँ हम 500 जितने पे आपने करने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी जो ये दोनों है जीरो खाली रहेगी। और अब हम सबसे लास्ट वाले में चलेंगे। अब यहाँ पे हम देखिए रिवेन्यू, इसको सर्च लिख कर और नीचे से सेव का जो ऑप्शन है यहाँ से हम दबा देंगे। देखिए नीचे पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी जैसे ही आप इसको सेव करेंगे। अब नाम चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ डिस्क्रिप्शन का SMC रख रहे हैं
जी, देखिए 500 रुपये यहाँ पे आ चुका है हमारा। अब टैक्स की बात कर रहा है, देखिए इससे आगे, तो यहाँ सिलेक्ट लिखा है, तो क्योंकि हमें टैक्स किसी प्रकार का नहीं काटना, तो यहाँ से आप ऊपर सिलेक्ट ऑल कर लें। और यहाँ क्योंकि हमें कोई टैक्स नहीं काटना, टीडीएस या जीएसटी, तो इस कॉलम में आप सभी कॉलम्स में 0 भरकर आप इसे सेव का बटन दबा देंगे, क्योंकि अगर यहाँ टैक्स आप काटेंगे तो वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे सभी में 0 भर के। देखिए अब ये हमारा 500 रुपये जो हमें पे करने हैं वो आ चुका है। यहाँ से वैलिडेट हम इसको करेंगे। जैसे वैलिडेट करेंगे मेकर की आईडी से, तो मेकर किसको भेजेगा, एसएमसी प्रेसिडेंट को। हर बार ये ध्यान रखना है, काम मेकर की आईडी से होगा, एसएमसी प्रेसिडेंट, उसका नाम, प्लीज़ अप्रूव या सेंड फॉर अप्रूव, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। देखिए अब सब प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब तीनों टैब एक साथ खोल के रखेंगे ताकि आसानी हमें हो इस काम को करने में। अब हम सीधा एसएमसी का जो टैब था हमारा ऊपर खुला हुआ उस पर जाएंगे और वही काम करेंगे। सब जो प्रोजेक्ट है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा सब प्रोजेक्ट आपके सामने। और सब प्रोजेक्ट आईडी पे हम क्लिक करेंगे, देखिए डिटेल पहले ही भरी हुई है सारी की सारी, वो आ गई है। यहाँ हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ नीचे चलना है और इसको हेड को अप्रूव और फॉरवर्ड कर देना है। डिटेल सारी भरी हुई है, आप व्यू में जाके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो ओटीपी के साथ ये आगे बढ़ा देगा इसको। अब हमें देखिए यहाँ किस पे भेजना है एसएमसी प्रेसिडेंट को, है टीचर पे। तो ये बिल्कुल ध्यान में आप रखें, उसका नाम अप्रूव्ड लिख दें, सेंड फॉर अप्रूव्ड लिख दें, प्लीज़ अप्रूव्ड लिख दें और इसको फॉरवर्ड, देखिए पहले फॉरवर्ड आएगा और ये पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ यस हम इसको कर देंगे। और जैसे ही यस करेंगे ये हेड टीचर की आईडी, प्रिंसिपल की आईडी में चला जाएगा। अब हम ऊपर से थर्ड टैब से जो है उसको साथ के साथ ओपन कर लेंगे, जो हमारा हेड टीचर का यहाँ रहेगा। और देखिए अब हम सब प्रोजेक्ट में जैसे इसको दबाएंगे तो ये देखिए आपकी जो सब प्रोजेक्ट आपने बनाया है फॉरवर्ड लिखा है वो आ गया है। और अब हम इसमें भी नीचे चलेंगे। अब हम यहाँ से सिर्फ अप्रूव करेंगे और इसमें लिख देंगे अप्रूव और वैलिडेट, हम नीचे से कर देंगे और ये अप्रूव दबा देंगे वैलिडेट के बाद। और ये अब हमारा देखिए अप्रूव्ड, यहाँ स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा आ गया है। तो हमारा जो सब प्रोजेक्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका है। तो सब प्रोजेक्ट के बाद हम चलेंगे मेकर की आईडी पे दोबारा से एक्सपेंडिचर के लिए। अब यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर क्रिएट यहाँ आया हुआ है और देखिए प्रोजेक्ट हमने तैयार कर लिया, इसमें ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट डिटेल में वो जो अमाउंट जिससे नंबर से हमें देनी सिर्फ वो भरा और पूरी डिटेल आपकी पहले से ही आ गई है। एक्सपेंडिचर में बिल जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे भी सब प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया, देखिए सब प्रोजेक्ट में, और सारी डिटेल अपने आप फिल हो जाएंगी। इसके बाद हम देखिए नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, इसमें आपने कुछ भी चेंज यहाँ से करने की आवश्यकता नहीं है। सब प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर के बिल से पहले। अब हम नीचे चलते हैं, पेमेंट डिटेल पे NACH ये एक ही आएगा यहाँ पे। डेट की हम बात करते हैं, पेमेंट पीरियड की बात करते हैं, एक दिन का ना दें, यहाँ 5-6 दिन का गैप दें ताकि बैंक जो आपकी पेमेंट है वो आसानी से वेंडर को कर दे। तो कम से कम 5-6 दिन का यहाँ गैप रखें ताकि आपका जो वाउचर है वो कैंसिल ना हो। तो यहाँ पे हम देखिए 31 तारीख इसको दे रहे हैं ताकि वो 4-5 दिन के अंदर जो पेमेंट है वो बैंक आसानी से कर दें। जी, इसके बाद सेलेक्ट यूज़र नेम यहाँ पे आएगा, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद, ये पहले से ही आएगा, इसको आपने यहीं से सिलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट यूज़र नंबर, ये भी पहले से ही आपके पास बना हुआ आएगा, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए JBT की मेकर की आईडी से बनाया तो SMC प्रेसिडेंट को जाएगा, उसका नाम अप्रूव्ड लिख के आप इसको सेव कर दें एक्सपेंडिचर के बिल को। और अब हम सीधा SMC जो प्रेसिडेंट की आईडी है उसको ऊपर से टैब से
ओके करेंगे और एक्सपेंडिचर पे जैसे ही जाएंगे तो देखिए वैसे ही सरफेस आ गया है। और जो नंबर आप आईडी जो देख पा रहे हैं EXP, इसको आप क्लिक कर दें, सारी डिटेल आपके पास भरी हुई आएगी। सिर्फ आपको नीचे जाकर इसे हेड टीचर के पास जो है अप्रूव एंड फॉरवर्ड यहाँ से कर देना है। सारी डिटेल यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ भी हैं, किस किस बिल मद में है, टू बी पेड, कुछ कॉलम्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें नीचे आ जाना है, अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। OTP आपके पास आएगा SMC प्रधान की नंबर पे, और यहाँ पे वेरीफाई कर देना है आपने डाल के, और वही प्रोसीजर हर बार रहेगा आपका। सेलेक्ट यहाँ से SMC प्रधान की है तो सेलेक्ट करके हेड टीचर के पास भेजेंगे, नाम उनका आएगा और प्लीज़ अप्रूव या आप अप्रूव्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। और नीचे से फॉरवर्ड का आपके पास आएगा SMC प्रधान के, क्योंकि वो यहाँ अप्रूव इसको नहीं कर सकता, वो फॉरवर्ड कर सकता है इसको। तो प्रोसीड आप करेंगे ओके। देखिए यहाँ से फॉरवर्डेड यहाँ पे आ जाता है। अब हम जाएंगे हेड की आईडी पे और एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे देखिए दोबारा से आ गया है। अब नंबर पे दबाएंगे और सीधा नीचे चलेंगे, क्योंकि सब प्रोजेक्ट हम पहले ही बना चुके हैं इसलिए एक्सपेंडिचर में ज़्यादा काम नहीं करना होता। हेड टीचर को वही काम है, अप्रूव पे दबाएं सबसे नीचे आके, और अप्रूव पे जैसे ही आप दबाएंगे इसको, देखिए वही OTP आपके पास एक आएगा, उसको भरें, वेरीफाई कर दें, और इसके बाद नीचे आप इस पे चलें, नोट फाइल में आप लिख देंगे अप्रूव्ड, और यहाँ से नीचे वैलिडेट करके फिर अप्रूव इसको कर देंगे। देखिए बिल आपका जो है वो बैंक में चला गया है ऑनलाइन। देखिए यहाँ टोटल पेमेंट काउंट 1 आ गया है, और जो स्टेटस है आपका वो अप्रूव्ड यहाँ पे आ गया है, जो फॉरवर्डेड आ रहा था पहले। PFMS स्टेटस अभी इसका ओके नहीं हुआ है, उससे 24 घंटे लगते हैं। इसके बाद हम कैसे देख सकते हैं कि बैंक में पैसे ड्रॉ किए नहीं, इसी नंबर पे आप दोबारा क्लिक करेंगे जो ID नंबर था, और देखिए इसके जो ID नंबर के पीछे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे जहाँ अमाउंट लिखिए, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन कितनी है और अमाउंट, तो यहाँ पे देखिए सबमिटेड आ रहा है स्टेटस। अब यहाँ पे जब बैंक अमाउंट भेज देगा तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा बैंक की तरफ से, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारी अमाउंट चली गई है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।